बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स्ड टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफ आईज दिख रहे हैं परफेक्टली मिक्स्ड और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स्ड। डेटा बहुत सारा आज एक्चुअली अनवाइंडिंग का है, बहुत सारी पोजीशन मंथली एक्सपायरी के चलते क्लोज हुई है, इसलिए ज़्यादा क्लोज लुक देनी होगी इस चीज़ के ऊपर कि क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है, तो उसको देखेंगे अभी यहाँ पे हम। अभी डेटा हमने देखा यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज, पहले रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। अब यहाँ पे उसी डेटा को हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की क्या टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस एंड एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स की 33,000 लॉट की आज सेलिंग आई है, तो 33,000 लॉट सेल करके उनके इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग अब हो गए हैं लगभग ख़त्म। 8800 लॉट सिर्फ लॉन्ग बचे हैं। 6,000 लॉट सेल किए डीआईएस ने, 58,000 लॉट लॉन्ग है। एफआईज की तरफ से अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे 53,000 लॉट की बाइंग आई है और 30,000 लॉट उनके अब शॉर्ट रह गए हैं सिर्फ। 14,000 लॉट का सेल आया प्रोज का, 36,000 लॉट अभी वो भी सेल में। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स और 70,000 लॉट बेच गए हैं और 1,67,000 लॉट उनका पहुंच गया है और 31 रुपीज़ का सगन वापस ले लिए। 31 लॉट्स बेसिकली सेल कर दिए डीआईएस ने। और आप लोग को अगर याद हो तो 70 लॉट्स कुछ बाय किए थे डीआईएस ने शायद 1-1.5 महीना पहले, वापस से सिर्फ वही फिगर लॉन्ग रह गई है। 74,000 लॉट सेल किए एफआईज ने इंडेक्स कॉल में, 1,52,000 लॉट लॉन्ग है, 1,44,000 लॉट प्रोज ने बाय किए, 15,000 लॉट अब ये नेट लॉन्ग में आ गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयरों ने आज 70,000 लॉट पुट सेल कर दी है फ्रेश, 2,14,000 लॉट नेट सेल में है, 13,000 लॉट डीआईएस बाय करके गए हैं, 69,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 70,000 लॉट एफआईज ने पुट सेल करी है, 1,97,000 लॉट इनके पास अभी भी पुट लॉन्ग है, 1,27,000 लॉट पुट बाय करी है प्रोज ने, 52,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है अभी भी। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी खराब खबर आती हुई, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स कुछ जो थे वो रोल ओवर नहीं हुए 1,65,000 लॉट की, इसलिए आज सेलिंग दिख रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 16,06,000 लॉट अभी भी रोल ओवर हुए हैं, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। अभी डिटेल में हम पूरी चीज़ डिस्कस करेंगे। स्टॉक डेरिवेटिव्स में देखें तो रिटेलर्स ने बड़ी पोजीशन अनवाइंड करी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 60,000 लॉट उनके सेल हुए हैं, 3,04,000 लॉट स्टॉक कॉल्स उनकी निकल गई हैं और 1,15,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट लेकिन बेच दी, यानी मिक्स टू बियरिश गए स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज एक थोड़ी सी रीबैलेंसिंग भी थी तो वो भी था, बट अगर ओवरऑल देखें तो 700 करोड़ की सेलिंग, माफ़ कीजिएगा ये तो कल का डेटा है शायद 26, अभी कल का ही डेटा आ रहा है यहाँ पे। सो समहाउ कैश का डेटा जो है आज अपडेट नहीं हुआ है। 26 यानी कल का डेटा है, आज हो चुकी है 27 तारीख, आज ही थी एक्सपायरी, इसलिए अब हम आगे की ऑप्शन चेन देखेंगे। उससे पहले दोस्तों जो हमारा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला व्यू था वो ये था कि आपको याद होगा 60% प्लस प्रोबेबिलिटी थी कि बैंक निफ्टी चलना चाहिए आज, और उसके पीछे रीज़न दिया था कि 1 लाख लॉट्स एफआईज कॉल बाय करके गए हैं, जो कि मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी में हो सकती हैं। प्लस एडिशनल कंफर्मेशन के लिए आप लोगों से वादा किया था कि फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट ज़रूर करूँगा। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है जा करके चेक कीजिए, 9:36 9:36 AM पे क्लियर आपको वहाँ पे बता दिया था कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर है। तो आई होप जिन लोगों ने वहाँ पे देखा और अपनी प्राइस एक्शन के हिसाब से वहाँ पे बाइंग करी होगी, तो 10 सवा 10 बजे तक ही बहुत अच्छा प्रॉफिट, यानी अगले आधे घंटे के अंदर ही, आधे पौने घंटे में बहुत बढ़िया प्रॉफिट उसके अंदर आता हुआ दिख गया था। सो आई होप आप लोगों ने, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है उनको भी बेनिफिट हुआ होगा, जिन्होंने कल के हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ के ऊपर ट्रेड पकड़ा उनको भी बेनिफिट हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। एक बार फिर आप लोगों के आशीर्वाद से बार बार डेली हम लोग करेक्ट
डिकोडिंग कर पा रहे हैं चीज़ों की कि क्या चलने वाली है, और बैंक निफ्टी ने क्लियर आउट परफॉर्म किया निफ्टी को। हालांकि आज निफ्टी भी चला, हमारा व्यू ये था कि निफ्टी शायद ना चले लेकिन निफ्टी चला, और थोड़ा सा कम चला, लेकिन थोड़ा सा नहीं, मतलब उसके मुकाबले तो काफ़ी कम चला बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन थोड़ा मूवमेंट यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया। तो आते हैं अब आज का डेटा देखते हैं, और आज का डेटा क्या कह रहा है, और वो यही कह रहा है कि 600 के ऊपर अब कोई भी बुलिश अगर हमें कैंडल मिलेगी, उसके हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड लेंगे। अब देखिए दोस्तों, गेम हो गया थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज हुआ है? अभी तक जो रेजिस्टेंस थी वो थी डेटा के अंदर। अब डेटा के अंदर कहाँ पे रेजिस्टेंस थी, आपको याद होगा 800 प्लस का जो जोन था उसके अंदर रेजिस्टेंस थी बहुत बड़ी। 2 बार बाजार गया इस लेवल के आसपास, दोनों बार रिजेक्शन होके जिसे कहते हैं मुक्का खा के वापस आ गया। लेकिन अब अगर अटेम्प्ट करेगा तो शायद वो क्रॉस कर जाए, क्योंकि वो जो पोजिशनल ट्रेड था वो अब हल्का हो चुका है बिल्कुल। वो पोजीशन नहीं है अब यहाँ पे उतनी बड़ी। तो अनलेस की उतनी बड़ी पोजीशन यहाँ पे प्रोज या एफ बनाए कॉल बेचने की, तो ये लेवल अब की बार के मोमेंटम में टूटना पॉसिबल है बिल्कुल। तो 23,600 के ऊपर बिल्कुल हम तेजी का ट्रेड बनाएंगे, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक का भी वेट करेंगे। नॉर्मल क्वांटिटी रखेंगे यहाँ पे, मैं कम क्वांटिटी नहीं बोलूँगा, नॉर्मल क्वांटिटी रखेंगे। 700 के ऊपर भी हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बल्कि फुल क्वांटिटी में जा सकते हैं। सिमिलरली 800 के ऊपर भी आपको ट्रेड मिलता है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बाज़ार ऐसे टाइम पे जब इतना लाइट हो जाता है तो बड़ा मूव आ जाता है कई बार। तो अच्छा अगर हमें मिलता है तो हर लेवल के ऊपर हम यहाँ पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल हमें कंप्लेसेंट नहीं होना कभी भी बाजार में, ये एक रूल है जिसको ध्यान रखना है हमेशा। प्लान बी भी हमेशा हमारा रहना चाहिए। हमारा प्लान बी क्या है? 23,600 के नीचे कम क्वांटिटी, मैं बात कर रहा हूँ कम क्वांटिटी की। क्यों? क्योंकि ओवरऑल डेटा जो रोल ओवर हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव हुआ है, उसको मैं बताऊंगा अभी डिटेल में जाके लास्ट में क्यों। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो ये कि 23,600 के नीचे बियरिश कैंडल बनेगी कम से कम 15 मिनट की, 15 मिनट की, तो उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। 500 के नीचे बियरिश कैंडल आती है, उसका लो ब्रेक होता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, लेकिन फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। ये हमारा व्यू हो गया दोस्तों निफ्टी को लेके। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसमें मंथली में ही चलते हैं सीधा 24 अप्रैल वाली। और यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी में हमारे को कॉल्स दिख रही हैं और पुट भी दिख रही है थोड़ी बहुत, ज़्यादा कुछ अभी निकल के नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी पे चलते हैं, तो हमारा आज का हीरो 51,576 पे क्लोजिंग आई है। हालांकि एक बार को 670 प्लस ऐसे 680 के आसपास तक चला गया था, तो बढ़िया मोमेंटम। देखिए कॉल्स में अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। दूर की कॉल्स के अंदर आपको लॉस जरूर दिखेगा, क्योंकि उनका जो प्रीमियम था वही ज़ीरो हो गया, लेकिन बाकी कॉल्स ने देखिए अच्छा मूव साफ पता लग रहा है कि पिछले दिन के मुकाबले 300 पॉइंट के आसपास तक का मूव आराम से है इन द मनी कॉल्स के अंदर। तेजी का ट्रेड 51,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, माफ़ कीजिएगा, सॉरी आई हैव टू चेंज इट टू द नेक्स्ट ऑप्शन चेन। आप लोग बातों में लगा देते हो एक्चुअली, इसलिए बंदा थोड़ा सा ना कभी कभी गलती कर जाता है। तो चलिए 51,500 के ऊपर भी बुलिश कैंडल मिलेगी तो भी तेजी का ट्रेड, 600 के ऊपर बुलिश कैंडल मिलेगी तो भी तेजी का ट्रेड। फुल क्वांटिटी अबव 52,000, जिसके ऊपर शॉर्टर्स होंगे मेजर पैनिक में, और जो कि मुझे लग नहीं रहा अब ज़्यादा दूर है, अभी और मोमेंटम आ सकता है। 51,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी बहुत कम। क्वांटिटी बढ़ेगी ओनली अगर हम बाज़ार जो है वो 51,000 के नीचे जाता है, तो वहाँ पे उस कैंडल, वहाँ पे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक चाहिए। वापस से 25,000 रिक्लेम किया फिर निफ्टी ने। बैंक निफ्टी को पकड़ करके ये भी थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे चल पड़ी, तो इसके ऊपर 25 के ऊपर बुलिश, उसके नीचे बियरिश ट्रेड ही हम कंसिडर यहाँ पे करेंगे। मिड कैप निफ्टी, इसकी बेचारे की अपनी फाइट चल रही है, सारी दुनिया अलग लड़ाई लड़ रही है, मिड कैप निफ्टी अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। इसका बेचारे का 12,000 पार नहीं हो पा रहा है। जब तक ये 12,000 के ऊपर नहीं जाएगा, स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के वही लाल रंग दिखाते रहेंगे,
12,000 के ऊपर आना इसका बहुत ज़रूरी है। और आप देख रहे हो कि बाकी तीनों इंडाइसेस में मूवमेंट है, यहीं पे दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि सबके पास स्टॉक्स हैं। तो जब तक लोग फ्रस्ट्रेट होकर के इनको अपने स्टॉक्स नहीं देंगे, तब तक ये भी मिड कैप निफ्टी को नहीं चलाएंगे। तो इसलिए हमारे को क्या करना होगा, हमें जिन स्टॉक्स में, देखिए अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं और आप उनको होल्ड करके बैठे हुए, अगर वो लॉस में है, तो अगर क्वालिटी स्टॉक्स है तो मेरे हिसाब से कोई डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अगर कोई स्टॉप लॉस रखना चाहे तो उससे पूछ के रख सकते हैं। लेकिन मैं अपने जो भी अच्छे हाई कन्विक्शन स्टॉक्स हैं उनमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि मैं उनकी स्टोरीज़, उनके फंडामेंटल को फॉलो करता रहता हूँ साथ के साथ कि क्या न्यूज़ अपडेट है। कोई ऐसा तो नहीं कि इसके बिज़नेस के ऊपर कोई दिक्कत आ रही हो या कुछ हो, क्योंकि वो न्यूज़ भी, चाहे वो वंस इन अ ब्लू मून होती है, जैसे येस बैंक टाइप स्टोरी हुई थी, बट वो आपको ट्रैक रखना जरूरी है। अपने स्टॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो कोई मेजर इशू नहीं आ रहा। ये दो चीज़ें जो होती है बड़ी मेजर इशू होते हैं। तो थोड़ा सा अपने स्टॉक्स के बारे में न्यूज़ फ्लो पे अगर आप अलर्ट रहते हैं तो आई थिंक इट शुड बी गुड। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से उनके बारे में, स्टॉप लॉस के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अभी फ़िलहाल इसको चलने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती हुई दिखेगी। जब तक लोग छोड़ेंगे नहीं सामान तब तक दिक्कत रहेगी। तो बट मैं अपने जो डिलीवरीज हैं, चाहे वो प्रॉफिट वाली हैं चाहे वो लॉस वाली हैं, उनको मैं जितने भी मिड कैप या स्मॉल कैप है उनको पूरी तरीके से होल्ड कर रहा हूँ। और जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो मिड कैप के हैं, स्मॉल कैप के हैं, लार्ज कैप के हैं, फ्लेक्सी कैप है, सब में SIP कंटिन्यूड है। पीछे भी मैंने बताया था कि मैंने 4 SIP ऐड करी है, एक SIP मैंने और शुरू कर दी है। सो मैं SIP बढ़ाता जा रहा हूँ अपनी। मेरी SIP कोई कभी नहीं रुकी, ना रुकेगी। ईश्वर करे आप लोग की दुआ रहे। अगले 5-7 साल तक मेरा कोई प्लान नहीं है अपनी SIPs को डिसकंटिन्यू करने का या उनको इवन कैश आउट करने का। हाँ, दोबारा जब बाज़ार पीक करेगा तब हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो SIP से अमाउंट एक्यूमुलेट हो चुका है, प्रॉफिट आ चुका है, उनको बुक करना चाहिए कि नहीं। वो आपको ज़रूर मैं अपडेट जब वक्त आएगा तब दूंगा। अभी तो फ़िलहाल तो पैसा जोड़ने का टाइम है, पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम है, ऐसा मुझे लगता है। तो वी आर सभी रजिस्टर्ड, तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं दोस्तों, और जिसकी डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, जिस पे आज भी हमने बैंक निफ्टी के बारे में 9:36 AM पे पोस्ट कर दिया था, जिसने वहाँ पे देख करके भी अगर ट्रेड ले लिया हो तो वो भी अच्छे खासे फ़ायदे में रहा होगा। मैं उन लोगों से खास तौर से अपील करूँगा जिन्होंने आज हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल देखा और 9:36 AM का मैसेज देखा मेरा बैंक निफ्टी का और ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में कॉल का, वो प्लीज़ आज मैसेज ज़रूर करें, प्लीज़ ज़रूर करें। और एटलीस्ट जिन लोगों ने वो मैसेज देखा बट उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, वॉच करते हैं एक बार, कोई होता है, हो सकता है ना कोई नए लोग आए हो, जुड़े हो अभी, तो उन्होंने कहा हो कि भाई देखते हैं कितना बड़ा, मतलब कितनी ठीक जाती है इनका व्यू या क्या है। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर बताइएगा अगर आपने ऑब्जर्व भी किया हो तो इंडेक्स फ्यूचर्स, अब देखिए सबसे अच्छी खबर क्या है आज के दिन की। आज के दिन की बेस्ट खबर जो है, FIs ने अपने शॉर्ट्स क्लोज कर दिए। इससे बढ़िया खबर नहीं हो सकती। 79,000 लॉट। मुझे डर क्या था, देखिए FIs का कभी भी आप भरोसा नहीं कर सकते। कभी भी तेजी पकड़ लेते हैं, कभी भी मंदी पकड़ लेते हैं। 2 महीने पहले क्या, जब हमने ये वीडियो बनाया था जो 40 मिनट्स वाला है, आज से कुछ 20 दिन पहले, उस टाइम पे सारी दुनिया क्या बात कर रही थी जी, 21,000 चला जाएगा, 19,000, 20,000, क्योंकि FI सेल कर रहे हैं। सब लोग यही बात कर रहे थे। FIs ने यू टर्न मार दिया, वहीं पे यू टर्न मार दिया। और 21,800 तक गया बाजार और 21,800 से 23,800 तक भी लग गया। सो अब आज इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट्स अपने क्लोज किए। मुझे डर इस चीज़ का था कि कहीं, और वो देखो हर चीज़ प्रोबेबिलिटी की होती है, डर ये था कि ये स्टॉक फ्यूचर्स कहीं क्लोज ना कर दे इस तरीके से जैसे आज इन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किए। तो सबसे अच्छी खबर यही है कि स्टॉक फ्यूचर्स उतने ज़्यादा नहीं क्लोज। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 1,65,000 लॉट तो बहुत ज़्यादा होते हैं। पर आपको देखना होगा कंपेरेटिव एनालिसिस। होल्डिंग कितनी थी? 18 लाख, 18 लैक्स। उसमें से क्लोज कितने की है? 1,64,000 लॉट्स, यानी लगभग ओनली 9% पोजीशन उन्होंने ख़त्म करी है अपनी। 91% पोजीशन उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर ली है। तो अच्छी खबर क्या मानूं मैं कि 91% पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी है वो, या 9%
क्लोज हो गई उसका दुख मनाऊं? तो हमें ये देखना है कि एक्शन ज़्यादा बड़ा क्या है। एक्शन ज़्यादा बड़ा ये है कि अब आज इन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन अपनी कैरी फॉरवर्ड करी है, विच इज़ मोर देन 16 lakhs, सो इट्स अ बिग पॉजिटिव। नंबर टू, बड़ी पोजीशन। अब देखिए वही कंपेरेटिव एनालिसिस, 84,000 लॉट शॉर्ट थे, कितने क्लोज कर दिए? शॉर्ट्स की अभी बात करूँ 78,000 79,000 के करीब कर दिया, हालांकि कुछ लॉन्ग भी क्लोज हुए, बट ओवरऑल तो फिर भी 53,000 अगर मैं देखूं तो अच्छी खासी पोजीशन रिवर्स हो गई, मोर देन अराउंड 70% के करीब पोजीशन हट गई यहाँ पे। अब सिर्फ 30,000 शॉर्ट बचे हैं, तो ये डेटा हमारे लिए बड़ा क्लियरली पॉजिटिव है। गोइंग इनटू अ न्यू एक्सपायरी, दिस डेटा इज वेरी गुड एंड पॉजिटिव फॉर बुल्स। इंडेक्स कॉल, वेरी गुड डेटा। रीजन सिंपल है, रिटेलर नेट सेल में है, अकेले ही सेलर है। एफ आईज डी आईज अपने 70 लॉट पकड़ के बैठे हुए हैं। 74,000 लॉट की सेलिंग है एफ आईज की, लेकिन ओवरऑल उन्होंने अभी भी 1,52,000 लॉट कॉल होल्ड कर रखी है, पॉजिटिव है। प्रोज कॉल राइटिंग में नहीं है, नेट पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये डेटा भी पॉजिटिव है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। देखिए यहाँ पे हुई है गड़बड़। यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है कि पुट सेल अभी भी इनका एक्टिव हो चुका है, पिछले 3 दिन से लगातार ये आ रहा है। अगर ये नहीं होता तो शायद आज बाजार आपको बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर और ज़्यादा बड़ा मूव देता हुआ दिख सकता था, लेकिन ये एक गड़बड़ है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, डी आई एस का तो चलो ठीक है। एफ आईज की पुट्स आज कम हुई है, तो देखिए जितनी कॉल कम हुई लगभग उतनी ही पुट उनकी कम हुई है। पुट भी उनके पास ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोज की पुट बाय दिख रहा है, क्योंकि जो उन्होंने पुट सेल किया हुआ था वो जब एक्सपायर हो जाती है तो वो बाय में दिखेगा, तो वो ठीक है अभी भी नेट सेल में, तो ये डेटा भी पॉजिटिव है। तो सारे डेटा में पॉजिटिव दिख रहे हैं अभी तक, एक्सेप्ट कि रिटेलर्स ने पुट सेल कर रखी है। ये इस डेटा को छोड़ के अभी तक सारे नंबर्स मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, तो ये भी पॉजिटिव है। तो डेटा के अंदर अंडरटोन बुलिश है। एक्सपायरी के बाद जब भी मंथली एक्सपायरी होती है तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ट्रेडर्स के लिए, और खुद मार्केट भी ढूंढती है उस समय क्यूज कि भाई किधर किधर को निकलना है। तो डेटा के अंदर अभी उनकी पोजीशन काफ़ी सारी अनवाइंड हुई है, जो देख करके मुझे ये लग रहा है कि अंडरटोन अभी बुलिश कंटिन्यू रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वर्ल्ड मार्केट से थोड़े से भी पॉजिटिव क्यूज मिले तो हम अच्छा मूवमेंट भी देते हुए दिखाई दे सकते हैं बुल साइड पे। लेकिन एक्सपायरी के अगले 1-2 दिन कई बार इनकी स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि भैया माल चिपकाना है, तो हो सकता है कोई छोटा मोटा डिप लेने का प्लान भी इनके दिमाग में आ जाए। उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, लेकिन प्लान बी के साथ भी हम स्टिक रहेंगे। अगर माइनस में बाजार जाता है, बियरिश कैंडल वाली जो स्ट्रेटेजी है लेवल के साथ मिलती है, मैच करती है, तो ज़रूर वो ट्रेड भी लेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे क्वांटिटी हमारी कम रहेगी, और क्वांटिटी लॉन्ग की साइड पे डिसेंट क्यों रहेगी, आई थिंक आप लोगों को वो सारे मैंने डेटा पॉइंट्स अभी डिटेल में डिस्कस कर लिए, तो उससे क्लियर हो गई होगी पिक्चर। तो दोस्तों मैं वेट कर रहा हूँ, वीडियो बन चुका है, और अब वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। जिस जिस भाई का बेनिफिट हुआ, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो चलिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।